आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विश्व की कई देशों में भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि टीमों में एक टीम का नेतृत्व कर लौटे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा पहुंचे बिहार मधुबनी। निजी होटल में गर्मजोशी के साथ जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया भव्य स्वागत से अभिनंदन सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए संजय झा ने कहा, मंच पर भाषण देने एवं काम करने में फर्क होता है। सीएम नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया। महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मिले रिपोर्ट पर अध्ययन करने के फलस्वरूप वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं विकलांग पेंशन योजना को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है, जो जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो लोग आरक्षण को लेकर आरोप लगा रहे थे जब उनकी सरकार थी तो पिछड़े को क्यों नहीं आरक्षण दिया। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आगे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एवं पहलगाम की घटना को जिक्र करते हुए कहा, पहलगाम घटना के 2 दिन बाद पीएम मोदी झंझारपुर आए तो उन्होंने इंग्लिश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया था, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। ताज होटल 2008 मुंबई की घटना का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने कहा, 160 निर्दोष से ज्यादा की मृत्यु हुई, लेकिन बेबस और लाचार सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकानों का किया काम तमाम। ग्लोबल आउटरीच के लिए उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया था वो 5 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा से वतन वापसी का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलता रहता था मीटिंग और उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। सभी ने पहलगाम घटना की कड़ी निंदा की। आगे की रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा, अब भारत प्रॉक्सी वार पर घर में बैठकर नहीं देखता रहेगा। भविष्य में यदि आतंकवाद का घटना होगा तो जांच नहीं करेंगे। भारत फ्री है और घर में घुसकर मारेगा। और यही संदेश दुनिया के देशों को समझाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई थी प्रतिनिधि टीम। हमारे मिथिला पुत्र के नाम से जाते हैं श्री संजय झा जी, जो हमारे पार्टी के जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो देखे होंगे कि 9 मई को जो घटनाएं घटी थी भारत और पाकिस्तान का सिंदूर का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने 7 टीमों की गठन की थी। एक टीम की अध्यक्षता हमारे माननीय संजय झा जी ने किया था। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और एक आध देश में गए हैं, नाम नहीं है। वो जो वहाँ सफल आयोजन हुआ और दूसरे देश में जाकर के हमारे भारत के बारे में कि दुष्प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान वाले, वो जाकर के उन्होंने बताया कि भारत की इसमें गलती नहीं है। हमारे देश में पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोली चला करके पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात होती है तो लोगों का खून खौलता है। तो जब भारत इतना अच्छा मूवमेंट पे था, आपने बताया कि 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो फिर ये सीज फायर क्यों? देखिए, सीज फायर हमारे देश के हित में, उनके देश के हित में, संसार के हित में। लड़ाई कोई मुद्दा नहीं है, लड़ाई से कोई आपको समस्या का हल होने वाला नहीं है। आप लोग अभी देख रहे हैं इजराइल और ईरान का क्या हाल है, आप देख रहे हैं रूस का और यूक्रेन का क्या हाल है। तो दोनों सूझबूझ से पाकिस्तान के पहल पे पाकिस्तान ने समझौता करने के लिए आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा काम था उसको तबाह करना, उनको आतंकवादी अड्डा को तबाह करना, उन्हें तबाह किए और हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, अगर इस तरह से हरकतें फिर होगी तो सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंदूर या पीओके? पीओके तो ऑपरेशन पीओके चलेगा। सिंदूर के बाद अब पीओके ने अभी हमारे देश में कोई आतंकवादी घुसपैठ करेंगे तो हम लोग सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से हुआ वो चालू रहेगा, वो बताया उन्होंने। पीओके पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यूएनसीसी में, यूनाइटेड नेशन में बात है, तो यूनाइटेड नेशन के लॉ को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीओके हमारे साथ आ जाए, जो हमारे साथ था पहले से। वोट के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री से कहा हूँ कि मिथिला मखाना का खेती ज़्यादा अति पिछड़ा लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, उनका संबंध अति पिछड़ों से है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से भी प्रेस के मीडिया के द्वारा कहा हूँ, अगर मखाना बोर्ड का गठन हो तो हमारी अति पिछड़ा वर्ग से जो खेती करते हैं उसमें से
किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। मधुबनी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। विकास होगा। 56,000 करोड़ तो देखे होंगे। मैंने पहला सांसद आपका था, 21 जून को मैंने आवाज़ उठाया बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन 24 जून को माननीय वित्त मंत्री जी ने 56,000 करोड़ का घोषणा किया, ये स्पेशल स्टेटस नहीं दूंगा, स्पेशल पैकेज दूंगा। मेरा नाम उमाशंकर कामत हुआ। मैं विधानसभा प्रभारी हुआ कुशेश्वर स्थान का, और पार्टी में जिला का मधुबनी जिला का उपाध्यक्ष हुआ। झा जी गए थे, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप लोगों ने स्वागत किया और क्या विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं बिहार में? कि ये तो वाकई में मिथिला सम्राट हैं, मिथिला के सपूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आतंकवाद के खिलाफ और आतंक के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत का पक्ष इन्होंने रखा है इतनी मजबूती से, आज जन जन लोग और पूरे विश्व में इनका नाम प्रसिद्ध हो गया है। और वाकई में ये मिथिला सपूत हैं और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ चैनलों पर जब देखा रहा पीओके पाक अधिकृत कश्मीर का नाम जैसे ही बोला जाता है, यहाँ पर देशवासियों का खून खौलता है। ऐसे में यहाँ पर जिस प्रकार से सीज फायर किया गया था, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, वो पीओके पहले से भी हमारा रहा है, हमारा था, अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हम पीओके को अपना हिस्सा बना के ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरा था और मेरा ही रहेगा। और जो कुछ भी कोई बोलता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पीओके को हम लेके रहेंगे। वाकई में ये तो मिथिला के लिए बहुत गौरव का पल है। आज से पहले भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन पूरे मिथिला के लिए किसी ने नहीं सोचा। आज माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने मिथिला के बारे में सोचा है, और इस मिथिला में जितनी चीज़ें आज के दिन में, आप तो आज सुनबे कि आपने घोषणा कर दिया कि लोकाहा में उद्योग लग रहा है, फुलपरास में भी कोई बहुत बड़ी संस्था आने वाली है, एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, वेटनरी कॉलेज हो गया। ये सब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी की ही देन है, और विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद रहा। तो इस अगले 5 सालों में संजय झा जी की कृपा रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा रहेगी, तो अगले 5 सालों में बिहार देश का अभिन्न अंग बन जाएगा। पहले भी था और अभी भी रहेगा। वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 से 1100 घोषणा हो गया है, इसको लेकर क्या कहें? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो पुराने बूढ़े लोग जो त्राही कर रहे थे कि 400 में क्या होगा इतनी महंगाई में, आज उनके अगर बात कीजिए तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी है कि वो लोग धन्यवाद दे रहे हैं और साधुवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, कि मुख्यमंत्री जी ने अब हम बूढ़ों लोगों को भी सुन ली। अरे नहीं है तो माई बहन यान योजना दे रही है, पहले कहाँ थे? इसी योजना के लिए 20 सालों में मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू किया। उससे पहले वो भी रहे इतनी सरकारों में, सरकार में रहते हुए भी इन्होंने योजना का ध्यान नहीं दिया। अब उनको ये ध्यान आ रहा है कि जो योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया उसमें वो योजना दोबारा लागू कर रहे हैं। वो कोई प्रलोभन दे से कुछ नहीं होने वाला है, जनता सब समझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई प्रलोभन दे, कुछ भी कर दे, जनता सब समझ रही है। उनका कार्य बहुत सराहनीय था, जो विदेश जाके उन्होंने जो सारे विदेश मंत्रालयों से और जितने भी हमारे एम्बेसी के थे सबको ये सूचित किया कि हमारा देश गलत नहीं है, देश उनका देश गलत है जो उग्रवादी को पालता है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित हैं और हम लोग बहुत सही हैं, और उन लोग गलतफहमी है। हमारा देश बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे नौजवान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जब जरूरत पड़ेगा सीमा पे हम भी चले जाएंगे। हम हमेशा अमन शांति चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है और हम खास करके हिंदू चाहते हैं कि अमन शांति बरकरार रहे, किसी के बच्चे, किसी के गार्जियन या किसी के परिवार न टूटे। इसलिए हमारा देश को बाहर से बोला गया कि आप लोग समझौता कर लीजिए। भले हमें घमंड नहीं, हमारे देश हैं, हम ये सोचे कि नहीं, अगर कोई देश कह रहा है कि समझौता कर लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लड़ाई करके क्या मिला है किसी को बताइए।